हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टेटी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। बात करेंगे जेएसएससी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, जेएसएससी लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। झारखंड सीजीएल जांच रिपोर्ट, झारखंड सीजीएल का जो रिजल्ट आने वाला था उसमें कुछ बताया जा रहा था, कुछ गड़बड़ी है रिजल्ट में, तो उसी को जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसका रिपोर्ट हम बताएंगे कि क्या है मामला, ठीक है। और आगे जो है रिजल्ट इसका प्रकाशित होगा या रद्द होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए संपूर्ण जानकारी डिटेल समझते हैं। जैसे कि देख पा रहे ये न्यूज़पेपर में आ चुका है। सीआईडी को एसआईटी 2 अलग अलग एफआईआर कर रहे हैं जांच। सीजीएल परीक्षा को प्रारंभिक जांच में पेपर लीक के साक्ष्य नहीं। सीजीएल की जो परीक्षा है उसका जो प्रारंभिक जांच कमेटी बैठाया गया उसमें किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के दौरान सीआईडी को अब तक पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। सीआईडी की एसआईटी के द्वारा 2 अलग अलग एफआईआर की जांच की जा रही है, ठीक है। सीआईडी ने आम लोगों एवं परीक्षार्थियों से साक्ष्य की मांग की थी, जिसके बाद तकरीबन 4 दर्जन शिकायत सीआईडी को मिले हैं। लेकिन जब इन सभी प्रारंभिक साक्ष्य को सीआईडी ने समीक्षा किया तब भी यह पेपर लीक के लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा गया है कि सीजीएल परीक्षा की जांच की मॉनिटरिंग सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल द्वारा किया जा रहा है। सीआईडी की जो आईजी है वो सुदर्शन मंडल द्वारा ये किया जा रहा है, इसकी जांच की मॉनिटरिंग। वहीं हाल ही में केस की समीक्षा डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की। इसके बाद कोई अन्य बिंदुओं पर जांच के आदेश केस के अनुसंधान पदाधिकारी को दे दिया गया है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि किसी भी संलिप्तता भी उजागर नहीं। सीआईडी ने रातू थाना में राकेश कुमार नाम के शिक्षार्थियों के बयान पर 18 दिसंबर को केस दर्ज को टेक ओवर किया था। कथित पेपर लीक के मामले में इस केस में जेएसएससी के ऑफिसर, अज्ञात सरकारी कर्मचारी एवं कथित तौर पर पेपर लीक में शामिल लोगों को आरोपी बनाया गया था, ठीक है। सीआईडी ने 1 जनवरी को केस टेकओवर किया। जांच के क्रम में सीआईडी ने परीक्षार्थियों से साक्ष्य भी मांगा था, अपनी आपत्ति मांगा था, वो भी अलग अलग जरिए से, जैसे कि कोई भी व्हाट्सएप चैट थ्रू से दे सकते हैं, कुछ मोबाइल में खींची गई तस्वीर एवं वीडियो क्लिप सीआईडी को शेयर किए, सब अलग अलग शेयर किए। जैसे उसको मांगा गया था, सीआईडी टीम ने जब एक कमेटी बैठाया गया उसके बाद मांगा गया कि अलग अलग की किसी प्रकार से यदि आपत्ति है तो आप जो है जो भी जरिया है आपके पास, जो भी इसके लेकर कुछ डाउट या गड़बड़ी की मामला है आपके पास या रिपोर्ट किसी प्रकार का, तो आप हमें साझा कर सकते हैं। तो कोई किसी ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से शेयर किए, किसी ने कुछ मोबाइल में खींची गई तस्वीर या किसी रिकॉर्ड या वीडियो क्लिप सीआईडी तक पहुंचाए, तो कुछ विद्यार्थियों ने कुछ तस्वीर शेयर करते हुए संबंधित व्यक्तियों को पेपर लीक का संदर्भ भी बताया था। लेकिन कोई भी ऐसा साक्ष्य अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है जिससे कि परीक्षा के पूर्व किसी भी तरह से पेपर लीक होने का प्रमाणित साबित हो सके, ठीक है। जांच में जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, ठीक है, अब तक की जांच में किसी भी व्यक्ति या समूह को पेपर लीक के
संलिप्तता के साथ साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि प्रकृति द्वारा तकरीबन आधा दर्जन मोबाइल भी उपलब्ध कराए गए थे, जिनकी जांच सीआईडी एफएसएल से कराई गई। ठीक है, इसमें लिखा गया है कुछ पॉइंट कि सीआईडी ने हम लोगों एवं परीक्षार्थियों से मांगा था साक्ष्य। 4 दर्जन शिकायतों में अब तक कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है, कोई प्रूफ भी नहीं मिला है कि सही में जो है पेपर लीक हुआ है। 18 दिसंबर को दर्ज केस को टेक ओवर किया था सीआईडी ने, और जांच का मॉनिटरिंग जो है 1 जनवरी से इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। सीआईडी ने 1 जनवरी से केस को टेक ओवर किया था। क्लियर है। इसमें लिखा गया है कि जेएसएससी ने भी दर्ज कराया था इसका एफआईआर। जेएसएससी ने भी सीजीएल परीक्षा को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर ने जेएसएससी द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग जानबूझकर परीक्षा के आयोजन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जेएसएससी ने दिसंबर 2024 में आयोजित जो परीक्षा था वो 2 दिन में चला था। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में के आयोजन में, यानी जेएसएससी ने दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें आयोजित परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक के लिए विवाद खड़ा करने को साजिश बताते हुए सीआईडी में एफआईआर कराई थी। इस केस में भी तथ्यों की जांच सीआईडी के द्वारा की जा रही है। अभी भी किसी प्रकार का कोई भी किसी के पास यदि सीजीएल से लेके जुड़े कोई भी साक्ष्य है और यह प्रमाणित कर सकता है कि वाकई में इस जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली या कुछ गड़बड़ी हुई है, तो सीआईडी तक पहुंचाइए। ठीक है, इसके लिए सीआईडी ने अलग से जो है नंबर और कुछ ईमेल आईडी प्रोवाइड किए होंगे, उसी पर आप अपना दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अभी तक तो किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। वाकई में यदि सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है तो अभी भी आप लोगों के पास समय है। ठीक है, अभी लड़िए, क्योंकि बिना लड़े झारखंड में जॉब लेना भी मुश्किल हो गया है, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट। तो ऐसे भी कोई स्टूडेंट होगा जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैक्सिमम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मेहनती होंगे, वो रिजल्ट अपने दम पर निकाले होंगे। ठीक है, और बाकी का जैसे कि आप इंटरव्यू में आपने देखा, किसी को नागपुरी भी नहीं आता है और वो भी नागपुरी में क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, आपने वीडियो क्लिप देखे होंगे जब मीडिया पूछ रहे थे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो ही आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो जेन्युइन स्टूडेंट है, ठीक है, उसका तो होना चाहिए 100%, क्योंकि बहुत दिन का मेहनती है और लगातार कई बार कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, बार बार एग्ज़ाम हो रहा था, किसी न किसी कारणवश कैंसिल हो जा रहा था, पेपर लीक हो रहा था। इससे पहले भी पेपर लीक हुआ था जब इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये एग्ज़ाम का जो है पूरी तरह से मामला क्लियर हो जाने के बाद सीआईडी पूरी तरह से रिपोर्ट सौंप देगी। जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तब, मतलब किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं मिलेगा, तो ही आगे का जो रिजल्ट जो है जेएसएससी सीजीएल द्वारा, मतलब जेएसएससी कार्यालय द्वारा ये रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। अन्यथा इस पर अभी रोक लगा दी है। बाकी सरकार जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा के रेडी करके रखी है, और बाकी जो स्टूडेंट आशा में है कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा, बाकी एग्ज़ाम होगा, तो उसका यथाशीघ्र सरकार से मैं विनती करूँगा कि जो है यथाशीघ्र आप जो है प्रकाशित करें, एग्जामिनेशन कैलेंडर प्रकाशित करें, और उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, ताकि सही समय पर एग्ज़ाम हो। बाकी सरकार जल्द पर इस पर निर्णय लेगी। स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन करते रहे लगातार।
क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा और अचानक एग्ज़ाम डेट निकल जाती है तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, आपका एग्ज़ाम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप लगातार कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। जो भी रिपोर्ट आता है, जो भी न्यूज़ आता है आप तक पहुंचाऊंगा, जो भी ऑथेंटिक्स रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।